तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात दिए गए ऑप्शन में कौन हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, काफी इजी प्रश्न में जो है ये है। यहाँ देखिए क्या दिया है, परिधियों का अनुपात। तो C1 अनुपात C2 दे रखा है 2:3। तो पूछ रहा है रेडियस का अनुपात, तो R1 अनुपात क्या पूछ रहा है, R1 अनुपात R2। तो देखिएगा यहाँ से दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होना है। यदि त्रिज्या का अनुपात दे देगा, परिधि पूछेगा तो वही हो जाएगा, और परिधि दे दिया है त्रिज्या पूछ रहा है तब भी वही हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है उतना ही रह जाएगा। जो परिधि का अनुपात रहता है वही त्रिज्या का अनुपात, जो त्रिज्या का अनुपात है वही परिधि के अनुपात। लेकिन त्रिज्या और परिधि का अनुपात अगर दिया है, कोनो एगो दिया है, अगर पूछ रहा है आपसे एरिया का अनुपात A1 अनुपात A2, तो स्क्वायर कर दीजिए आप। स्क्वायर कर दिए, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9। अगर यह दिया रहा था तो वही चीज होता है 4:9। तो इसमें ये ध्यान देना है, क्षेत्रफल में स्क्वायर करना है, और परिधि और त्रिज्या व्यास कुछ दे रहा है वही चीज पूछ रहा है तीनों में, तो कोई दिक्कत कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आइए आप लोग आगे चलिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सेमी सर्किल। यहां देखिए, अब आप लोग पढ़ लीजिए सेमी सर्किल, एकदम रिवीजन कर लीजिए तेजी में। ये आपका जो है सेमी सर्किल हो गया, ये सेंटर हो गया। सेमी सर्किल आपका ये देख रहे हैं आप लोग, इसको जो बोलते हैं हिंदी में अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। यानी वृत्त के आधा को ही क्या बोलते हैं आप लोग, अर्धवृत्त बोलते हैं। इसका भी क्या हो गया, ये सेंटर हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या है। अब आपको जो यहाँ से देखना है इसका सब स्ट्रक्चर्स है। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो त्रिज्या और व्यास परिधि जो है उसका फॉर्मूला जो है यहाँ देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका क्षेत्रफल, क्या देखेंगे, क्षेत्रफल। तो 100 से वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आधा है तो आधा हो जाएगा, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं दो चीज ही, दो फॉर्मूला इसमें पढ़ना है बस। परिधि जानेंगे, क्या जानेंगे हम लोग, परिधि जान लेंगे। यहाँ से परिधि, परिधि जान लीजिए आप लोग। हाँ परिधि जान लीजिए। चलिए परिधि पर ध्यान दीजिएगा। परिधि का मतलब ये जो किनारा देख रहे हैं ना, यही इसका परिधि है, ये परिधि है, ये इसका क्या है, परिधि। सबके माप को ही क्या कहेंगे, परिधि। तो इस सौसे वृत्त के परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। आधा हुआ, आधा हुआ तो आधे नहीं यूज होगा, तो आधा करने के लिए 2 से भागा कर दीजिए। लेकिन आधा होने के वजह से एक नया किनारा भी मिल गया। क्या मिल गया किनारा, ये वाला किनारा एक नया हो गया। और इसका माप कितना दिया है आप पता है आपको, बताइए इसका माप कितना दिया है जी, ध्यान दीजिए। यहां से इसका माप यहां से हो गया r + r, कितना है 2r है। इसी को कैलकुलेशन कर दीजिए, परिधि निकल जाएगा। अर्थात 2 से 2 कट गया तो आपको मिला पाई r + 2r। कॉमन निकाल लीजिएगा तो पाई + 2 इंटू आर। तो याद रखेंगे आप लोग, अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की जब भी कहेगा, बहुत बार पूछता है इसको, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि कहे या फिर परिमिति कहे, क्या कहे, परिमिति, या फिर परिमाप कहे, एक सब नाम है, या फिर परिसीमा कहे, ये सब यही है। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, क्या हो जाएगा, पाई + 2 इंटू आर। याद रखिए, क्या याद रखिए आप लोग, पाई + 2 इंटू आर आपको याद रखना है। बस हो गया एकदम, पाई + 2 इंटू आर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। यहाँ देखिए इसका ट्रिक हम बनाते हैं, यहाँ से शॉर्ट कट ट्रिक अगर परिमाप के लिए कैसे बना लीजिएगा।
यहाँ देख लीजिएगा पाई के मान जानते हैं कि 22/7 होता है, +2 इंटू आर है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 7×2 = 14 को 22 को कितना होता है 36R/7। तो आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है इसको ही रह के आप लोग डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाइएगा। यूज करके हम बताते हैं कि कैसे यूज किया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट पेज पर हम ले चलते हैं आपको। यहाँ देखिए जैसे क्वेश्चन मिल जाए आपको, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। यदि किसी यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या व्यास देगा तो आधा कर लीजिएगा, व्यास 7 cm देगा तो आधा कर लीजिए, 3.5 हो जाएगा। यहाँ तो त्रिज्या ही दिए हम 7 cm हो, तो उसकी परिधि परिधि तथा क्षेत्रफल का मान बताए। परिधि तथा क्षेत्रफल देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से बनाने एकदम क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका फिनिश कंप्लीट हो जाएगा। देखिए था यहाँ देखिए क्या दिया है, आर के मान कितना दिया है 7 cm दिया है। तो ऑब्जेक्टिव अगर पूछ रहा है तो अभी जस्ट हमने आपको परिधि कहे या परिमाप या कुछ कहे तो क्या कहिएगा आप लोग, बस फार्मूला लगाइएगा ये वाला 36R/7 अनदर पाई +2 इंटू आर, ये उसका एकदम छोटा फॉर्म है। तो 36 गुने आर कितना दिया है 7, और 7 गया तो 36 cm आपका पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया के बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल कहेगा इसका एरिया, क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला बताए हैं 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू पाई के मन क्या हो जाता है 22/7, आर कितना है 7, तो 7 गुने 7 कर दीजिए 2 बार, अच्छा 7 7 49 कर दीजिए, एक ओर से गया आई 2 से आपका ई वाला गया 11 मरतबे, तो 11 7 कितना हो जाएगा आपका 77 cm। और एरिया को चीज में होता है स्क्वायर में होता है, ध्यान दीजिएगा एरिया को चीज में होता है स्क्वायर में होता है। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। और जो कॉन्सेप्ट गुना वाला अनुपात वाला दिए हैं वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। कहा जाएगा कि दो अर्धवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, डायरेक्ट स्क्वायर कीजिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9 हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट उसमें था वही कॉन्सेप्ट इसमें है, बस यही दो अपना अलग था जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ले चलते हैं आपको अगले नेक्स्ट के तरफ। अब अगला समझिए, वृत्त और अर्धवृत्त आप लोग पढ़ लिए। अब यहाँ समझिएगा 3D में पूछता है आप लोगों को, 3D आकृति में, 3D आकृति से पहले एक और पढ़ लीजिए वलय। वलय खूब पूछता है, वलय यानी रिंग। तो क्या पढ़ते हैं RING है, रिंग है। रिंग मतलब अंगूठी टाइप से होता है ना, रिंग देख लीजिए। यहाँ से मेटाफरस लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ले लीजिए। ये हम पढ़ा दे रहे हैं आप लोगों को रिंग, ये समझिए। तो ये देखिएगा ऐसा दो वृत्त जिसका सेंटर एके हो, एगो ई वृत्त हो गया एगो ई वृत्त हो गया। तो वृत्त के अंदर वृत्त जो होता है तो उसको जो हम लोग वलय कहते हैं, रिंग कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। थोड़ा बनाने में अचको पचको हो गया है तो आप लोग उसको अपना ठीक कर लेंगे, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जी महसूस कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो यहाँ जो ये छोटका आर हो गया, यहाँ तक आइएगा तब बड़का आर हो जाएगा। तो इसमें पूछता है इसका क्षेत्रफल, तो इसका वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना चाहिए आप लोगों को। तो फॉर्मूला ये है, बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त के क्षेत्रफल क्या कर लीजिए घटा दीजिए, और दोनों को कॉमन ले लीजिएगा तो पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। इसको और तोड़िएगा तो ये हो सकता है पाई 12R + आर माइनस आर, किसका फॉर्म है A² - B², तो A + B या A - B। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये आपके रिंग हो गई, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लीजिए, यहाँ से अब देख लेते हैं आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बेलन पढ़ लीजिए, बेलन बेलन पढ़ लीजिए। और साथ साथ यहाँ हम आपको शंकु भी याद दिला देते हैं, पूरा कंसेप्ट बता देते हैं। ये सिलेंडर हो गया, ये आप इंग्लिश में इसको कोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोन बोलते हैं, इसको सिलेंडर बोलते हैं। देखिए सिलेंडर का जो डायग्राम है ऐसे हो गया, ये आप सिलेंडर देख रहे हैं,
क्या देख रहे हैं आप? सिलेंडर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ समझिएगा, ये जो इसका सेंटर हो गया, और दोनों जो सेंटर होता है, आधार इसका वृत्त होता है। ये हम इसको यहाँ से मिला रहे हैं, ये इसका हाइट हो गया, गहराई हो गया। यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो ये आपका रेडियस, नीचा भी रेडियस हो गया। तो ये आपके सिलेंडर है। और सिलेंडर में इसमें अंदर में जगह खाली होता है, जगह देह में जगह स्पेस खाली होता है, और आयतन निकलता है। क्या निकलता है? आयतन। आ किनारे किनारे भाग कितना है, इसको क्षेत्रफल कह लेंगे। क्या कह लेंगे? क्षेत्रफल कह लेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, यहाँ देखिए बेलन पढ़ रहे हैं तो बेलन का आयतन जान लीजिए। आयतन को जो है धारिता ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धारिता। इंग्लिश में इसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो फॉर्मूला यही है कि वृत्त के जो बेलन है, जो बेलन के आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। आधार इसका कैसा है? वृत्ता, वृत्त के आकार में है, वृत्ताकार है। बेलन में दो को वृत्त है, नीचे और ऊपर। पेटी जो ड्राम उराम देखते होंगे आप लोग, वैसा ही है। तो फॉर्मूला होता है वृत्त के पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई इसका एच है तो पाई आर स्क्वायर एच याद रखेंगे। बेलन के आयतन का फॉर्मूला जो होता है आपका, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देख लीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में जो है दोनों वृत्त जो ऊपर वाला इस छोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका? पाई आर एच। यदि कोई कपड़ा उपड़ा कवर लगाना होगा तो वक्र ही निकालेंगे हम लोग, पाई आर एच हो गया। और उसके बाद संपूर्ण के बात करते हैं, संपूर्ण या पूर्ण। तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब हो गया उसके अगल बगल के देह तहिए है, और प्लस दोनों वाला जो वृत्त है वो भी शामिल होता है। तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ समझिए वक्र जितना है उतना वक्र तो रहबे करेगा ना जी। तो वक्र हो गया। और उसके बाद जो है आपका क्या है, इसमें दू गो क्या है? वृत्त है। तो दू गो वृत्त है, दू गो, एगो पाई, एगो वृत्त के क्षेत्रफल कितना? एगो पाई आर स्क्वायर। और दू गो है तो दू गो पाई आर कर देते हैं कि जोड़ के 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को बनाइएगा आप लोग, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देख लेंगे तो कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। यानी एच जैसे कहिए, इसको पहले रहता तो हो जाता। तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, 2 पाई आर एच ना आ गया। तो आप इस फॉर्मूला को जो है याद रखिएगा। बेलन का जो है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। और वक्र जो है आपका क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। और आपका वॉल्यूम जो है ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो जाएंगे। अब हम लोग शंकु में जान लेंगे। तो ये जो है डायग्राम, ऐसा वाला डायग्राम जो है कोण कहता है, शंकु कहता है। इसमें जो है एगो वृत्त होता है। कईगो वृत्त होता है? ये नीचे वाला आधार वृत्त है। ऊपर से इसको मिलाते हुए लाइएगा तो ये आपका ऊंचाई हो जाता है। यहाँ से जाइएगा तो ये आपका रेडियस त्रिज्या हो गया, ये हाइट हो गया। और इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तो एक शंकु में दो को तिरछी ऊंचाई होता है, ये भी तिरछी ऊंचाई, वो भी तिरछी ऊंचाई हो गया। तो इसमें ध्यान देंगे, यहाँ से इसका आयतन देख लीजिए। बेसिक फार्मूला है, सबको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ जो है बेलन के आयतन में 3 से जब भाग कर देंगे तो आपको शंकु का जो है आयतन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन या धारिता या वॉल्यूम हो गया। इसका वक्र जान लीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ लीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल हो जाएगा। उसके बाद जो है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ देखिएगा विद्यार्थी जी, तो वक्र में जो है आधार जोड़ दीजिए। तो वक्र कितना हो जाएगा आपका? पाई आर एल। तो वक्र है तो ये है, और उसमें जोड़ना है एगो वृत्त के क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। एक एक वृत्त है जी, एक एक जोड़िएगा। अब यहाँ से कॉमन तमन ले लीजिएगा तो यही हो जाता है पाई आर एल प्लस आर, या इसी को कहिएगा पाई आर, या जैसे कहिए एल प्लस आर कहिए। यहाँ से रुक जाइए, यहाँ फ्रेश लिख देते हैं। हाँ, इसका जो देख लीजिए फॉर्मूला पाई आर और एल प्लस आर, ये जो आपके हो गए पूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा शंकु का। तो शंकु के 3 बेसिक फॉर्मूला ध्यान दीजिए। आयतन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, वक्र पाई आर एल हो गया, और पूर्ण जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक हो गया।
यहाँ जो है ये वाला देखते हैं, यहाँ पे समकोण बनता है, समकोण, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। एल स्क्वायर बराबर रिलेशन होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस रिलेशन से आप तीनों में से कोनो निकाल सकते हैं। एल निकालना होगा तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर लेंगे। आर निकालना होगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर लेंगे। एच निकालना होगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आपको आपको शंकु में जो तीन चीज होता है वो तीन चीज का आप ऐसे याद कर लेंगे। दो चीज कोनो देगा, अगर आर और एच देगा तो एल निकाल लीजिएगा फार्मूला से, यहाँ से निकाल लीजिएगा। एल और आर दे रहा है तो एच यहाँ से करके निकाल लीजिएगा, तब जगह फार्मूला में अपना सेट कर लीजिएगा। मेन कॉन्सेप्ट अब यहाँ से हम बताएंगे। आगे आ जाइए, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ समझ पूछेगा बेलन में, अगर पूछ रहा है पहले बेलन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। स्पेशल कॉन्सेप्ट है, स्पेशल कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए पहले। यहाँ देख लेंगे, यदि कह देगा आपको कि यदि कोई बेलन है, यदि बेलन के त्रिज्या को एन गुना, कितना एन गुना, और हाइट को जो है एम गुना किया जाए तो उसका जो है वॉल्यूम, हम वॉल्यूम के लिए भी लिख रहे हैं, वॉल्यूम और एरिया क्षेत्रफल जो है कै गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे बना देंगे, एकदम चलते फिरते बना सकते हैं। आर के स्क्वायर कर लेना है, आर के स्क्वायर तो एन के स्क्वायर इंटू एम ऊंचाई वाला में गुना कर दीजिएगा, हो गया यही फार्मूला। एन स्क्वायर इंटू एम गुना से आप बना सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ जो अगर क्षेत्रफल कहेगा तो सिर्फ आर और एच में, अर्थात यहाँ आर तो आपका एन गुना हो जाएगा, जो गुनगुना हो गया वही चीज पकड़ना है, वही चीज पकड़ना है, यानी एन इंटू एम गुना आपका हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आएंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यदि बेलन के त्रिज्या को दुगुना, बेलन के त्रिज्या को कितना किया जाए, दुगुना, आर को दुगुना और हाइट को मान गया कह देगा 3 गुना किया जाए तो वॉल्यूम कै गुना हो जाएगा। तो क्या बताए हैं, एन का स्क्वायर, तो एन मतलब हो गया क्या आपका रेडियस, तो रेडियस के 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 के तो 3 रहेगा तो 4 3 कितना हो गया 12 गुना आपका वॉल्यूम हो जाएगा। वही एरिया के सेंस में कहिएगा तो डायरेक्ट दोनों को पकड़ गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6 गुना हो जाएगा। एकदम सतर्की निपट जाएगा, फार्मूला याद रहे या ना रहे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। शंकु में भी वैसे ही सलटाएंगे, शंकु में भी कह देगा कि एक शंकु के त्रिज्या को 2 गुना ऊंचाई 3 गुना किया था, उसके आयतन कै गुना, तो बस वही कर देंगे, आर वाला के स्क्वायर क के हाइट वाला में गुना कर दीजिएगा, तो इससे भी आपका बन जाएगा। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बेलन और शंकु के आयतन में, मतलब कंपेयर कराता है, बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात पूछेगा, तो कैसे बनाइएगा, खूब पूछता है प्रश्न ही। तो बेलन के फार्मूला जो है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यदि समान आधार समान ऊंचाई के हो तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, यहाँ से पेंसिल चेंज कर दीजिए, कट जाएगा यहाँ से, तो बच जाएगा आपका इधर से कितना 1, इधर बच गया 1/3। 3 को हटाने के लिए दोनों और 3 से गुना कर देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 से 3 कट गया तो 1, 3:1 होगा। यदि अगर बेलन अगर 27 होता है, 27 अगर है तो शंकु का में 3 से भाग करके कितना निकाल लेंगे 9। अगर पहले शंकु रखता है बाद में बेलन रखता है तो आप भी उलट जाइएगा, यदि पहले जिक्र कर दिया शंकु के अब बाद में नाम लेता है बेलन के, तो आप यहाँ से उलट जाएंगे, 1:3 हो जाएगा। तो इसको होश में रखेंगे तो आपसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो ये हमने आपको बेलन और शंकु भी पढ़ाया। अब देख लीजिए आप लोग, अब आप लोग यहाँ से देख लीजिए 2 आकृति और बच जा रहा है, यहाँ से गोला, गोला और एक हो जाएगा आपका अर्ध गोला। यहाँ से देख लीजिए एकदम कोई प्रश्न कहला छूट जाए, एकदम बनत चल जाएगा। गोला और अर्ध गोला, यहाँ देखिए तो गोला ये जो आपका है ना गोला, तो ये ऐसे तो बुझा रहा है सर्किल है, लेकिन आपको जो इसको गोला में रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो इसको ऐसे ऐसे देख लीजिए, तो गोला तो 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है, ये उसका सेंटर हो गया। तो इसमें अंदर पूछेगा कि कितना आयतन के, मतलब एक फुटबॉल है उसके अंदर कितना हवा भरे हैं, उसका फार्मूला पहले देख लीजिए, तो आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट भी बता देंगे जो बिना फार्मूले के बना लीजिएगा। तो इसका आयतन जो होता है 4/3
पाई आर क्यू होता है। तो गोला के आयतन या धारिता कहे, वॉल्यूम कहे, तो 4/3 पाई आर क्यू। इसमें दू गो चाहिए है, अब कोनो कहीं कोनो कान खाली नहीं है, पूरा भरल है। तो सिर्फ इसका जो है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए यहाँ से। तो ये जो आपका हो जाएगा 4 पाई r²। यही दो फार्मूला इसमें काम आएंगे। ये अब देख लीजिए आप लोग अर्धगोला, तो ये आपके हो जाएंगे अर्धगोला हो गए। एक कटोरा देखे होंगे ना आप लोग, वही अर्धगोला शेप का होता है। तो इसका जो आयतन होगा यहाँ देखिएगा, इसका आयतन अर्थात वॉल्यूम जो हो जाएगा उसका आधा कर लीजिए। 4 का आधा कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ये हो गया उसका आयतन। अब उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा फार्मूला होता है वक्र का, कि मुंह है खुलल है, वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय जो कहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा इसका 4 के आधा कर दीजिए तो कितना हो गया, 2 पाई r²। जिसमें आपको ये वाला शामिल नहीं रहता है। कौन वाला शामिल नहीं है, ये वाला आपको शामिल नहीं है वक्र में। वक्र में ये वाला शामिल नहीं है, लेकिन वही पूर्ण हो जाएगा इसका पूर्ण या कुल जो कहिए पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर जो ये वाला शामिल कीजिएगा तो इस समझिए कि ये वाला एगो वृत्त होता है। क्या है, अगर उसको चादर से ढकिए कुछ से तो वृत्त बन जाएगा। अब वृत्त क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r² होता है। तो बस जोड़ देना है, तो 2 पाई r² प्लस एगो एक्स्ट्रा पाई r², तो यही बन जाता है 3 पाई r²। इसको बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए अच्छे से याद रखिएगा इसको आप लोग कि गोला मतलब अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है, 3 पाई r² होता है। इसका स्पेशल कंसेप्ट जान लीजिए, तो अगर फॉर्मूला नहीं हो याद है तो काम आपका हो जाए। देखिए यहाँ से गोला रहे या फिर आपका अर्धगोला रहे, कोनो रहे, तो गोला हो या अर्धगोला हो, यदि कहेगा गोला में देखो चीज में है त्रिज्या, यदि त्रिज्या को n गुना किया जाए, त्रिज्या को n गुना किया जाए तो इसके धारिता या वॉल्यूम मतलब आयतन कई गुना हो जाएगा, या फिर एरिया मतलब क्षेत्रफल कई गुना हो जाएगा। दो चीज पूछ सकता है आपसे। देखिए तो त्रिज्या को n गुना किया जाए तो आयतन जो है डायरेक्ट n³ गुना हो जाएगा, n³ गुना। और एरिया जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट जी, यहाँ देख लीजिए क्या था, यहाँ से था अर्धगोला, अर्धगोला है और गोला है। यदि आपको त्रिज्या कह देगा, क्या कह देगा, n गुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कै गुना, वक्र संपूर्ण कुछ कह सकता है, अब वॉल्यूम कै गुना। एरिया पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, और आयतन कहेगा तो n के क्यूब गुना कर दीजिएगा। गोला हो या कुछ कहे तो क्वेश्चन कह दे गोला के त्रिज्या को 5 गुना किया जाए तो उसका वॉल्यूम कै गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट 5 के क्यूब कितना हो जाएगा, 125 गुना, 125 गुना आपका हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल के बात कर लेगा तो सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए 5 के, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। तो ये आपके मोटा मोटी हमने पूरा जो है आपको क्षेत्रमिति का रिवीजन करा दिया। ये सब कंसेप्ट आप ये ध्यान रखते हैं तो आपसे किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ऐसे ही पूछ सकता है कि दो गोला के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए, एरिया के अनुपात बताइए। यहाँ देख लीजिए, इसको देख लीजिए, बड़ा आवश्यक है, हटा दीजिए, यहाँ इसको जरूर देख लीजिए। R1 बहुत क्वेश्चन है, सवाल एकदम क्वेश्चन एकदम टाल लगा, मैथ में सवाल बहुत ज्यादा मिलेगा क्वेश्चन इससे। देखिए तो आयतन सेम उसी तरह क्यूब कर दीजिएगा आयतन के लिए। 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। एरिया अब एरिया है, अरे भाई क्या दे दिए है यहाँ पे, कुछ है ना, क्या कर दीजिए आप, एरिया कर दीजिए A1:A2। देखिए यहाँ से यहाँ आइएगा तो इसके लिए आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और 3 के स्क्वायर तो कितना हो गया 4:9। तो आयतन आपका जो है तो गोला या दो अर्धगोला के त्रिज्या के या व्यास के अनुपात दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है आयतन के अनुपात, तो उसका क्यूब कर दीजिए दोनों का, और क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहे पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी कहे उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग एकदम
सेकेंडों में जो है आप बन जाता है, कलम आपको उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आप आंसर पर ही टूटते हैं। तो ये आप जो है आपका हो गया लगभग लगभग हमने सारा जो है आपको क्षेत्रमिति जो है आपको पढ़ाया। अब जो है जो भी इसका छूटेगा नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे। और यहाँ से जो है आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए। और जो भी अगर आप पूरा सीरीज हमारे साथ पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए ताकि हम आपको जो है पढ़ा सके और जो है बोर्ड में आपको टॉपर हम ला सके। धन्यवाद।